अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे से फूलों वाले प्लांट पे बात कर रही हूँ, जिसका नाम है नस्ट्रेशियम। और इसे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। तो ये बहुत प्यारा सा प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। इसके लीव्स की अपनी खूबसूरती होती है और इसके फ्लावर्स की अपनी एक खूबसूरती होती है। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये, विंटर सीज़न में जो हम प्लांट ग्रो करते हैं। और बहुत ही बेस्ट प्लांट होने के साथ बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। और इसको हम सीड के ज़रिए भी लगा सकते हैं और नर्सरी से बिल्कुल रेडी प्लांट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके जो सीड्स होते हैं वो चने के दाने की तरह से होते हैं और हल्के से वेट लिए हुए होते हैं वो। जैसा कि ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से कुछ यूँ नज़र आता है इसका सीड। और इसका सीड बेहतर है कि आप हार्वेस्ट ना करें। जैसे ही इसके सीड्स पक जाते हैं तो वो हवा के साथ उड़ के इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि थोड़ा वेटेड होते हैं। तो ये जिस पॉट में, गमले में, क्यारी में या जहाँ भी, जिस भी कंटेनर में लगे हुए होंगे उसी में नीचे गिर जाएंगे। तो फिर आप उनको उठा के तो थोड़ी सी वो डैश वगैरह लगा के तो आप उनको सेव कर लें अपने पास। अगर आप नहीं भी सेव करते तो भी उसी पॉट में जब इनका सीज़न आता है नवंबर अक्टूबर का, तो ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो जाते हैं। और ये तकरीबन 3-4 कलर्स में आते हैं फ्लावर्स। कुछ सिंपल येलो होते हैं, कुछ इस तरह से हल्का सा शेड लिए हुए होते हैं। ये देखें, ब्राउन कलर का शेड नज़र आ रहा होगा आपको, और बहुत प्यारे लगते हैं। और इसमें रेड भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, और मेरे पास ये येलो और ऑरेंज कलर में है। और प्लांट जो है ये, इसकी एक स्पीशी इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी वेरीगेटेड लीव्स लिए हुए होते हैं, और एक जो होते हैं वो जस्ट ग्रीन लीव्स वाले होते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और वैसे भी इनके अगर फ्लावर्स इस प्लांट पे ना भी हों तो लीव्स की ही अपनी एक खूबसूरती है। जैसे वाटर लिली के जो लीव्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके लीव्स। और फ्लावर्स की तो माशाल्लाह अपनी खूबसूरती है। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए जब भी प्लांट पे इस तरह से फ्लावर थोड़ा मुरझा जाए तो इसको आप ये स्टेम को यहाँ से कट कर दें इस तरह से, ताकि सीड ना बनने पाए अभी से, और हमारे पास अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग दे प्लांट। और जैसे ही तकरीबन अप्रैल का मिड हो जाए या शुरू अप्रैल में, तो आप इसको डेड हेडिंग करना बंद कर दें, तो इसके सीड्स बनना शुरू हो जाएंगे जो हेल्दी फ्लावर्स हों। तो यूँ आपके पास एक दफ़ा नर्सरी से लिए हुए प्लांट से बहुत से प्लांट्स बन जाएंगे। आप बस इसके सीड्स संभाल के रख लें या उसी पॉट में छोड़ दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपको चॉइस करना है, कि प्लांट सेल्फ ग्रोइंग हो या प्लांट को खुद ग्रो करना है। हमने 15 नवंबर से लेके तो 15 अक्टूबर तक इसकी हम सीडलिंग कर सकते हैं। और मिट्टी किस तरह की लेनी है इस प्लांट को लगाने के लिए, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा और एक तरह से हार्डी प्लांट है। ये किसी तरह की भी सॉइल में चल जाता है, बस सॉइल को पोर्स होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा पानी होल्ड ना रहे इसकी सॉइल में, और इसकी रूट्स को एक्स्ट्रा वाटर ना मिले, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही नाजुक सी होती हैं और ओवर वाटरिंग से बहुत जल्द गल जाती हैं। तो इसके अलावा इस प्लांट को बहुत ज़्यादा रिच सॉइल नहीं चाहिए होती। थोड़ी पुअर सॉइल में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो इसको जो हमने फर्टिलाइज़र देना है उसमें आप DAP दे सकते हैं इसको चंद दाने, और पोटाश दे सकते हैं। यानी कि
नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अगर हम इस प्लांट को देंगे, ऐसी फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, तो उससे फिर इसकी जस्ट लीव्स बहुत ज़्यादा होंगे और इसके जो फ्लावर्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी। इस तरह से पॉट भरा हुआ नज़र नहीं आएगा। और इस प्लांट को आप चाहें तो ट्रेलिंग प्लांट के तौर पे भी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह से भरा हुआ प्लांट भी आपको नज़र आ सकता है। क्योंकि अगर छोटा सा प्लांट हो तो उसकी पिंचिंग करते रहें तो प्लांट इस तरह से फिर बुशी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। तो अगर आप इसको वाइन के तौर पे चढ़ाना चाहें तो भी ये आपके घर में बहुत ही इजीली ग्रो कर सकता है। और पानी भी बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना, जस्ट आपने इसकी सॉइल को हर वक्त मॉइस्ट रखना है। थोड़ी सी पानी की कमी को बर्दाश्त कर जाता है, यानी कि अगर एक आध टाइम हम मिसिंग कर दें पानी देना तो इनकी थोड़ी सी सॉइल इसकी ड्राई हो जाए, नेक्स्ट टाइम पानी दें तो एक आध दफ़ा इस तरह की कंडीशन बर्दाश्त कर लेता है ये प्लांट। और बस बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, जस्ट आपने इसकी सॉइल को नम रखना है हर वक्त। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और जो फ्लावरिंग बेड्स मिलते हैं उनमें ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अगर खाली जगह को कवर करने के लिए आपने लगाना है तो ये प्लांट बहुत जल्द खाली जगह को कवर करता है। जैसे हेज वगैरह की सूरत में अगर लाइन में ये बहुत से प्लांट्स लगे हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब इस तरह से फ्लावरिंग भरपूर होगी इनके ऊपर। तो और चूँकि ये सीजनल प्लांट है, एक तरह से विंटर सीजन में ग्रो होता है, तो इसको आप फुल सन में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही खुश रहेगा, धूप को पसंद करता है। और इन तमाम जितने भी विंटर सीज़न के प्लांट्स होते हैं इनको रात की ठंडक और दिन की धूप बहुत पसंद होती है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, इसीलिए इनको सीजनल प्लांट कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको ना भी फर्टिलाइज़र वगैरह दें तो भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। बट चूँकि हम लोग तो पॉट्स में लगाते हैं तो थोड़ी लिमिटेड सी स्पेस होती है, तो इसलिए इसको चंद दाने DAP के दे दें या हल्की सी पोटाश दे दें या NPK हल्का सा दे दें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको काउडंग कंपोस्ट जो है वो ही डाइल्यूट करके तो तकरीबन महीने में एक दफ़ा देते रहें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और ख़ूबसूरत से फूलों वाले प्लांट के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्योंकि एक बात है कि जितने भी हम चैनल्स वाले हैं, अगर कोई भी बहन भाई देखता है हमारी वीडियो और लाइक करता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, तो एक तरह से अंदर से एनर्जी बूस्ट अप होती है और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का जी चाहता है। तो अगर आपको मज़ीद अच्छी सी वीडियोस और ख़ूबसूरत से फ्लावर्स प्लांट्स के मुतालिक, परमानेंट प्लांट्स के मुतालिक या फ्रूटिंग प्लांट्स के मुतालिक या किचन गार्डनिंग के मुतालिक कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।